नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुमार स्टडी सेंटर गुड्डा में। आज हम फिर से बाल विकास सब्जेक्ट को लेके हाजिर हुए हैं और टॉपिक का नाम है पियाजे कोहलबर्ग वाइगोत्स्की के सिद्धांत। इसका आज पार्ट 2 वीडियो होगा। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे भी ज़रूर जाके देखें। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश वह कहलाती है। ऑप्शन ए प्रत्यक्षण, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी समावेशन और ऑप्शन डी स्कीमा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समावेशन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए सहयोग की नैतिकता, ऑप्शन बी नैतिक तर्कना, ऑप्शन सी नैतिक यथार्थवाद और ऑप्शन डी नैतिक दुविधा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नैतिक तर्कना। 29 नंबर का सवाल है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। ऑप्शन ए भावात्मक क्षेत्र, ऑप्शन बी उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक क्षेत्र और ऑप्शन डी मनोयोगात्मक क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भावात्मक क्षेत्र। सॉरी। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक चरण और ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक चरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औपचारिक संक्रियात्मक चरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन ए आज्ञापालन और दंड उन्मुखीकरण, ऑप्शन बी व्यक्तिकता और विनियम, ऑप्शन सी अच्छे अंत व्यक्तिक संबंध और ऑप्शन 4 सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। ये कुट में आंसर दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए 2 और 1, ऑप्शन बी 2 और 4, ऑप्शन सी 1 और 4 और ऑप्शन डी 1 और 3। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 और 4 सही है। 32 नंबर का सवाल है, कर्नेल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चों के बावजूद आय कर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। और संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है। ऑप्शन ए परंपरागत, ऑप्शन बी पश्च परंपरागत, ऑप्शन सी पूर्व परंपरागत और ऑप्शन डी परापरंपरागत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्च परंपरागत। 32 नंबर का सवाल है, 33 का सवाल है, एक शिक्षिका अपने कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करे। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। ऑप्शन ए पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तिकता और विनियम, ऑप्शन बी औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, ऑप्शन सी पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा और ऑप्शन डी पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्जन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। ऑप्शन ए जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, ऑप्शन बी उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, ऑप्शन सी एक समृद्ध और विविधतापूर्ण
विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। इसका आंसर हो जाएगा 34 नंबर का सी नंबर, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। अगला सवाल है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्न में से कौन से पहलू की उपेक्षा की जाती है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी सांस्कृतिक, ऑप्शन सी जैविक और ऑप्शन डी भाषाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 नंबर का सी नंबर, जैविक। अगर वाइगोत्स्की है तो सामाजिक और भाषा, ये दोनों को कभी भी आप गलत नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैविक। अगला प्रश्न है, एक वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचता है तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन सी इंद्रिय जनित गामक स्तर और ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। 36 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, इंद्रियजनित गामक स्तर। अगला प्रश्न है, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोधी पियाजे के अनुसार निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विसंगमांग नैतिकता, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया और ऑप्शन डी सहयोग की नैतिकता। तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, सहयोग की नैतिकता। 38 नंबर का सवाल है, एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो विभिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। वो बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रति उत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डैश कठिनाई है। ऑप्शन ए समायोजन, ऑप्शन बी अहम केंद्रित, ऑप्शन सी विकेंद्रीकरण और ऑप्शन डी पलटावी। तो 38 नंबर का सवाल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विकेंद्रीकरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। फिर वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं ऑप्शन ए पार्श्वकरण, ऑप्शन बी पूर्व क्रियात्मक चिंतन, ऑप्शन सी समीपस्थ विकास का क्षेत्र और ऑप्शन डी सहारा देना। तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन डी सहारा देना। 40 नंबर का सवाल है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ये नहीं करेगा बोल रहा है, ध्यान देने वाला बात है। ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी सामाजिक अनुभव, ऑप्शन सी परिपक्वता और ऑप्शन डी क्रियाकलाप। तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक अनुभव। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार डैश। ऑप्शन ए संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऑप्शन बी बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्व परिप्रेक्ष्य नहीं लेते, ऑप्शन सी यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं और ऑप्शन डी स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। तो 41 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर सांस्कृतिक और भाषा। वाइगोत्स्की जहाँ भी रहे तो सांस्कृतिक, भाषा और सामाजिक, ये आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का श्रेष्ठतम रूप में सार प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए विकास अधिगम को स्वाधीन है, ऑप्शन बी अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रिया है, ऑप्शन सी विकास प्रक्रिया अधिगम के पीछे रह जाती है और ऑप्शन डी विकास अधिगम का समानार्थक है। तो 42 नंबर का आंसर हो जाएगा बी अधिगम एवं विकास समांतर प्रतिक्रिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
43 का गाइज किसी प्रकार से प्रश्न कवर नहीं हो पाया, तो उसे छोड़ते हुए हम स्किप करते हुए आगे बढ़ जाते हैं 44 नंबर की ओर। बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? ऑप्शन ए, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। ऑप्शन बी, बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। ऑप्शन सी, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 44 नंबर का डी नंबर, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। अभी हमने पिछली बार ही कहा था कि जहाँ पर वाइगोत्स्की होगा तो सामाजिक कभी भी गलत नहीं हो सकता है और बच्चे को कभी दंड नहीं दे सकते हम लोग, तो दंड वाला आंसर तो कभी सही होगा ही नहीं। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है? ऑप्शन ए, औपचारिक संक्रियात्मक, ऑप्शन बी, मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन सी, संवेदी गतिक और ऑप्शन डी, पूर्व संक्रियात्मक। तो 45 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, पूर्व संक्रियात्मक। अगला प्रश्न है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी कि अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए, आत्मसातीकरण, ऑप्शन बी, समायोजन, ऑप्शन सी, अहकेंद्रिता और ऑप्शन डी, अनुकूलन। तो 46 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मसातीकरण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए, जीन, ऑप्शन बी, परिपक्वन प्रखंड, ऑप्शन सी, स्कीमा यानी कि अवधारणा है और ऑप्शन डी, विकास के क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कीमा यानी कि अवधारणा है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? ऑप्शन ए, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे अहकेंद्रित होते हैं और ऑप्शन डी, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। 48 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? ऑप्शन ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी, संवेदी गतिक अवस्था, ऑप्शन डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 49 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोलबर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, ऑप्शन बी, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण, ऑप्शन सी, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, ऑप्शन डी, दंड और आज्ञापालन अभिमुखीकरण। तो 50 नंबर ये लास्ट सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। तो आपका 25 सवाल में से कितना सही कर पाए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, आपका क्या स्कोर रहा। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड्स।